हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ओ लेवल का सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्योंकि आज जो 13 अगस्त है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बट हमें कुछ स्टूडेंट्सों से कुछ ही क्वेश्चंस मिल पाए। तो चलिए हमें जो क्वेश्चन मिला हुआ है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक फ्रेम शीट पूछा गया और फ्रेम शीट बनाया गया, एक सिंपल फ्रेम शीट की कोडिंग थी। तो चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं किस तरीके से बनेगा। जैसे टॉप पार्ट में था, ये लेफ्ट पार्ट में, ये राइट पार्ट में, और टॉप पार्ट का जो ये कलर था वो चेंज था यहाँ पे लेफ्ट पार्ट का और ये राइट पार्ट का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से कोडिंग करनी है इसकी सिंपल सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं 3 फाइल्स। यहाँ पे हम लोग देते हैं HTML और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हेड देने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ टाइटल और इसका नाम देता हूँ फ्रेम वन और यहाँ पे टाइटल क्लोज। देन यहाँ पे हम लोग हेड और हेड क्लोज करने के बाद फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉडी और यहाँ लिख देता हूँ बीजी कलर, बॉडी बीजी कलर और बीजी कलर में दे देता हूँ मैं रेड। और इसके अंदर मैं मैसेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे टॉप, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, टॉप फ्रेम। देन मैं यहाँ पे बॉडी को क्लोज एंड HTML भी क्लोज हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए कंट्रोल से मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फ्रेम नाम से। मैं यहाँ पे जाता हूँ फ्रेम कोडिंग .html दे देता हूँ मैं। यहाँ पे हो गया और मैं इसको ओपन करा लेता हूँ और यहाँ पे एक मैंने फ्रेम वन के नाम से फाइल बना ली, frame1.html दे दिया। दिन बाद मैं इस फाइल को क्या कर देता हूँ सेव। इसी तरीके से मैं दूसरी फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ पूरा डेटा और कंट्रोल N से जाने के बाद मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका टाइटल नाम 2 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑरेंज, जैसा कि पूछा गया था, ऑरेंज कर लेता हूँ। और ऑरेंज करने के बाद यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ लेफ्ट कर देता हूं और लेफ्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, बस सिंपल सा है कि कंट्रोल से सेव कर देना है और इसमें दे देना है frame2.html दे देता हूं। देने बाद मैं सेव और मैं फिर से कंट्रोल N से नया पेज ले लेता हूं और इसमें भी एक फ्रेम बना लेता हूं। यहां से भी फ्रेम 3 दे देता हूं। यहां भी ऑरेंज रहेगा हमारा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, ऑरेंज। और यहां पे मैं कर देता हूं राइट कर दिया, राइट फ्रेम। कंट्रोल से मैं सेव कर लेता हूं। ये हमारा हो जाएगा frame3.html। देखिए 3 फाइल्स हमारी क्रिएट हो गई और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद मैं सारी फाइलें आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे हुई। तो कंट्रोल D के साथ यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सॉरी, ये हमारा फ्रेम शीट की कोडिंग थी, देख पा रहे होंगे फ्रेम 1। ये हमारे पास यहाँ पे राइट वाली हो गई, ये फ्रेम 3 है। फ्रेम 2 में भी यहाँ पे हो गया और फ्रेम 1 पे ये मेरे पास रेड हो गया, जो कि हमें दिखाना था। अब मुझे करना है एक मेन फाइल बनानी जिसमें इस तीनों फाइल लिंक कराना। तो मैं कंट्रोल N से नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे सेम प्रोसीजर हमारी रहेगी, कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक कि मैं पूरा हटा देता हूँ बॉडी पार्ट, क्योंकि फ्रेम शेड लगाने के लिए हमें क्या होगा कि बॉडी का यूज नहीं करना होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखना होगा मेन फाइल और मेन फ्रेम होगा और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ फ्रेम सेट। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेम सेट और मुझे बनाना है सबसे पहले अभी यहाँ पे डिजाइन करना है रो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोज। मुझे क्या करना है, रोज जो डिवाइड करना है, तो अभी मैं जो रोज पहले डिवाइड करूंगा वो 20% होना चाहिए और कॉमा, और दूसरा जो रो होगा वो मेरा कितना होगा, 80% होगा। होने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहां से जाता हूं और इसमें मैं एक फाइल लगा लेता हूं, फ्रेम src में मैं दे देता हूं फर्स्ट frame1.html। ये हमारी फाइल हो गई। होने के बाद फिर क्या करना है, देखिए ये 20% और 80% के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे फ्रेम सेट क्लोज करना होगा। तो आप यहाँ पे फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद एक बार फिर से फ्रेम सेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे फ्रेम सेट
अभी देखिए फ्रेम सेट जो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि देखिए ये हमारा था कि ऊपर आ गया, ये मेरा टॉप का हो गया, देखिए ये मेरा 20%, मैं इसको 20% और इसमें 2 रो, इस रो में भी मुझे 2 कॉलम करने हैं, तो 2 कॉलम करने के लिए हमें यहाँ पे देना होगा कॉल्स, तो यहाँ पे लिखना होगा कॉल्स इसका टू, इसको मैं कर दे रहा हूँ 50-50% पे, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 50%, कॉमा फिर से 50% दे देता हूँ, और देने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, ये जो हमारे पास फ्रेम एसआरसी है, और फ्रेम एसआरसी को वही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी से कॉपी, और इसी जगह मैं पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वी से, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, ये मेरे साथ 2 हो गया, यहाँ पे मैंने दे दिया 2, यहाँ पे मैं देता हूँ 3, तीसरा फ्रेम था मैंने इसको दे दिया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से फ्रेम सेट को प्रॉपर क्लोज कर देना, फ्रेम सेट को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं देखा कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और मेन फ्रेम दे देता हूँ, मेन फ्रेम डॉट एचटीएमएल से बना लिया, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको चुपचाप मिनिमाइज कर देना है, और अपना जो ब्राउजर है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये हमारे पास आया मेन फोल्डर, और यहाँ पे देख पा रहे कि ये हमारा बन गया। अभी जो नीचे का पार्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है, अभी देखता हूँ कोडिंग में कहाँ पे आया फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से नहीं कर रहा है। तो देख पा रहे कि ये हमारा हो गया, और होने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रेम को क्लोज कर देता हूँ, मैं कंट्रोल से सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, ये देखिए मेरा 20% हो गया प्रॉपर, और ये मेरा 50-50% हो गया। अब मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख पा रहे बन गया, डन। तो किस तरीके से हम लोगों ने देखा सिंपल कोडिंग की मदद से जो है एक सिंपल प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। देख पा रहे कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में, और हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल तरीके से कर लिया। ये मेरा टॉप फ्रेम लिखा हुआ है, लेफ्ट फ्रेम, और ये मेरा राइट फ्रेम। और इसकी कोडिंग में बहुत ज्यादा नहीं थी, सिंपल आपको एक सिंपल फॉर्मेट बनाना था। यहाँ पे दूसरी फाइल के लिए दूसरा फॉर्मेट, तीसरी फाइल के लिए तीसरा फॉर्मेट, और इन सारी फाइलों को देखिए आसानी से सिंपल सा मर्ज करना था। यहाँ पे एचटीएमएल हेड टाइटल हेड क्लोज हो जाएगा, फ्रेम सेट रोज 20% और 80%, जैसा कि हमने देखा था कि ये हमारा जो होगा रेड वाला 20%, और यहां से तो ऑरेंज होगा 80%। इस 80 में भी 50-50 करना था, इसलिए देखिए हमने कोडिंग यहाँ पे कर दिया 50 ऑफ 50, फ्रेम 2 को और फ्रेम 3 के। तो देखा एक सिंपल तरीके से किस तरीके से हम लोगों ने 40 नंबर को एक्सेप्ट कर लिया। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके भी प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, और अगर इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन होता तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।